हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो को बनाने का मकसद है दोस्तों, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप उधारी लेने या उधारी देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप परेशान हैं पैसा उधारी देकर और दोस्तों से मांग मांग कर, और आप चाहते हैं कि अब तक जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन आज के बाद मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए उधारी लेने में और उधारी देने में। इस वीडियो में बात करेंगे उधारी देने के फ़ायदे और उधारी लेने के फ़ायदे। और आपको लगता है कि आप अगर उधारी दोगे तो आपका दोस्ती बने रहेगा और उधारी नहीं दीजिएगा तो आपका दोस्ती टूट जाएगा। उधारी देने से दोस्ती बिगड़ जाती है, उधारी नहीं देने से दोस्ती बने रहती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला जो हमारा लाइन है, उधारी देने के फायदे। तो अब उधारी देने से फायदा कैसे होगा? उधारी देने से फायदा ऐसे होगा, हम जानते हैं एक एग्जांपल से। आपको कोई दोस्त आपसे उधारी मांगा तो आपको कितने पैसे देने चाहिए? अब मान लीजिए आप 10,000 रुपये कमाते हैं, आपका दोस्त आपसे 5,000 रुपये मांगा, तो आप क्या करोगे? आप 5,000 रुपये उसे आप अगर दे दोगे तो आपका बजट बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपका खर्चा भी तो है, बहुत सारा चीज़ है। तो आप अपने दोस्त को कितना पैसा दे सकते हैं? तो आप अपने दोस्त को 2,000 रुपये या 1,000 रुपये दे सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर आप 1 या 2,000 रुपये दे देते हो तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर वो आपका दोस्त पैसा वापस नहीं भी करता है तो आपको पैसा कौन मांगता है? जिसका आप पे विश्वास होगा, या आप जिसे विश्वास करते हो कि चलो इस बंदे को मैं पैसा दे दूंगा तो ये उधारी आपको वापस कर देगा। मुझे भी यही लगता था और मैं उधारी दे देकर परेशान था, बट मुझे पैसे कोई वापस नहीं करता था और बार बार पैसे मांगने से आपका दोस्ती खराब हो जाता है। तो आप उधारी दे देते हो तो आपको उधारी कितना देना है? आप जितना कमाते हो उसका 10 से 20% आप उधारी दे सकते हो, ताकि आपका अगर पैसा नहीं भी मिलता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि हम एग्जाम्पल जैसे आपको लिए, 10,000 अगर आप कमाते हो तो 1 या 2,000 आप उसको उधारी दे सकते हो, ताकि वो वापस नहीं भी करेगा तो आपका दोस्ती नहीं बिगड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, आप अपने दोस्त को मना भी नहीं किए कि मेरे पास ये 2,000 रुपया है और मैं आपको दे देता हूँ। अगर वो लौटाता भी नहीं है तो भी आपका दोस्ती नहीं बिगड़ेगा, और आप उससे बोलो कि आप किसी और से बाकी पैसे उधार ले लो, तो इससे आपका दोस्ती बने रहेगी। ये था उधारी देने के फायदे। और वो बंदा भी सोचेगा कि चलो इससे अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो मुझे एटलीस्ट इसने मना तो नहीं किया, मुझे पैसे तो दिए, अब इसके पास जितना था उतना ही दिया। अब आते हैं दूसरी बात पे, उधारी लेने के फायदे। तो उधारी लेने के फायदे कैसे होगा? उधारी लेने का फायदा हम आपको बताते हैं किस टाइप से होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको 2,000 रुपये चाहिए, ठीक है? या आप अगर जानना चाहते हैं कि आपका दोस्त सही है कि नहीं, ये दोस्त आपको मतलब भरोसे लायक है कि नहीं है, आपका घर वाले आपको पैसे देते कि नहीं है, तो आपको अगर उसमें ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने आप पर, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हैं, तो आप किसी से उधारी लीजिए और उसको अपना टाइम पे चुकाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास लिए आपने किसी से 2,000 रुपया लिया और आप 7 दिन आप उसको टाइम दे दिए कि हम 7 दिन बाद आपको पैसे वापस कर देंगे, और आप 7 दिन बाद पैसे वापस नहीं दे पाए, तो अब आप सोचोगे कि मेरा दोस्ती बिगड़ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आपका दोस्ती कुछ नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, आपने 2,000 रुपये उधारी लिए थे, 7 दिन का टाइम लिया था, अब आप 7वां दिन हो गया, अब आपको पैसा देने की बारी हुआ, तो आप क्या करोगे? उसे 2,000 आप नहीं दे पाए, आपके पास जितना पैसा है, एग्जाम्पल के लिए आप 10,000 रुपये कमाते हैं और आपने 2,000 रुपये उधारी लिया, लेकिन आपके खर्चे भी तो हैं, बहुत सारा चीज़ है, तो आपका 10,000 पैसे तो आपका नहीं होता है, इसलिए आप उधारी लिए 2,000 रुपया, लेकिन आप आपको देना है तो आप कैसे दोगे? तो आपके पास जितना पैसा है, 500 रुपया, 200 रुपया, जो भी है पैसा, आपको आपने टाइम दिया था ना 7 दिन का, तो 7 दिन के अंदर आपको पैसा दे देना है। आपको 2,000 देना है ऐसा नहीं है, आपके पास जितना पैसा आप एटलीस्ट दे तो दो। इससे क्या होगा? आपके दोस्त को ट्रस्ट बिल्ड होगा, और आपके पास पैसा जितना है, आप क्यों लिए थे? आप उधारी चुकाने के लिए लिए थे, आप उधारी आप वापस नहीं देने के लिए तो नहीं लिए थे ना। तो आपको उधारी वापस करना है तो आप
जैसे आपके पास पैसा होता है टाइमली आप जाके चुका दो। आपको 2,000 देना है, लेकिन आप स्टेप वाइज भी आप पैसा दे सकते हैं, इससे आपका दोस्ती नहीं बिगड़ेगा। आपको भले ही दोस्त गाली सुनाएगा 2-4, लेकिन आपको पैसे वापस दे देने हैं। और जितना पैसा आप उतना दीजिए, ये नहीं आपको पूरा नहीं देना है। आप कभी भी उधारी चुकाने के बारे में सोच रहे हैं तो कभी ऐसा मत सोचिए कि हम आपको एक ही बार में पूरा पैसा देंगे। आप ये कीजिए, आप उसके अकाउंट में या किसी में भी जमा कर दीजिए, आप उसका पूरा हिसाब रखिए और टाइमली पैसा दे दीजिए। इससे आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाओगे और आपको उधारी अगर आपको चाहिए तो इन फ्यूचर में भी आपका दोस्त देगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि आप उसने बहाना नहीं बनाया। आपके पास जितना पैसा था आपने एटलीस्ट दिया तो, और टाइमली वापस कर दिया पैसा। तो उधारी लेने के भी फायदे समझ में आ गया, आपको उधारी देने का भी फायदे समझ में आ गया। आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, मैंने कैसे उधारी लिया और मैं कैसे उधारी लेता हूँ तो मेरे दोस्त मुझे दे देते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास बाइक नहीं है, तो मैं अपने दोस्त से बाइक चाहता हूँ, मुझे कहीं जाना है जो कि 60 किलोमीटर का दूरी है, मतलब 30 किलोमीटर जाने में 30 किलोमीटर आने में। तो अब मैं अपने दोस्त से बोलूँगा कि मुझे बाइक चाहिए। अब दोस्त देने के लिए रेडी हो गया, आप उसका बाइक लेके चले गए और जब आप बाइक वापस उसको लौटा देते हो तब आपको मेन काम करना है। उधारी तो आपको मिल गया, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में और भी कभी इन फ्यूचर में भी ज़रूरत होगा तो आप उनसे बाइक ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, आप जैसा उससे बाइक लिए थे, जैसे अगर वो बाइक उसका होगा तो वो उसको क्लीन करके रखेगा, लेकिन आप जब लेकर के गए तो गंदा हो गया, तो आप उसको वॉश करवा के दो। और आपने 60 किलोमीटर ट्रेवलिंग किया तो 60 किलोमीटर में 1 लीटर अगर पेट्रोल लगता है तो आप उसमें 1.5 लीटर पेट्रोल डाल के दो दोस्त को। और जब आप पेट्रोल पंप में जाते हो तो उस पेट्रोल पंप में उसका रसीद ले लेना कि 1.5 लीटर पेट्रोल हम आपके गाड़ी में डाल दिए हैं, इसका आपको प्रूफ देना होगा। तो ये आप सोचोगे इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आप ईमानदार होगे तो आपका दोस्त को भी लगेगा कि आप ईमानदार हैं। ऐसा ही करके दोस्तों मैं अभी अगर बाइक मांगता भी हूँ तो मेरे दोस्त मुझे आसानी से दे देते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने इसमें बहुत सारा सीखा है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है और आपको सोल्यूशन मिला है तो कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो देखा और अपने लाइफ में आप इस चीज़ को यूज करके अपना लाइफ को सुधार सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।